बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का हमारा टॉपिक है मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। रॉबर्ट मिलीकॉन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और 1909 से 1913 के दरमियान उन्होंने कुछ बड़े बेहतरीन किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए। और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो चीज़ उन्होंने पता चलाई वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो उन्हें पता चला वो ये कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 है कूलम। और इसके अलावा एक और चीज़ की उन्होंने वजाहत की वो ये कि एक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड नेचर रखता है। चार्ज की जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड है। अब ये क्वांटाइज्ड नेचर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज की कम से कम वैल्यू हो सकती है वो होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। इसके अलावा किसी पार्टिकल पे चार्ज की जो भी वैल्यू होगी वो इसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू जो है चार्ज की मैग्नीट्यूड किसी पार्टिकल पे हो सकती है। क्वांटाइज्ड नेचर होने का मतलब ये है। मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड का ऑपरेटर्स कंसिस्ट करता है 2 पैरेलल प्लेट्स पर, एक प्लेट P और दूसरी P डैश प्लेट। जबकि ये जो अपर प्लेट P है इसके सेंटर पे एक होल है जिसको H के साथ यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके अलावा एक कंटेनर C ताकि इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को इस कंटेनर में प्लेस किया जा सके। जबकि इस कंटेनर में 2 विंडोज़ भी हैं, एक W1 और दूसरी W2। W1 विंडो रोशनी के लिए और W2 विंडो जो है वो फॉर एक्सरेज है। इसके अलावा एक एटमाइज़र, और एटमाइज़र का क्या काम है? एटमाइज़र की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को इस कंटेनर के इनसाइड जो है वो स्प्रे किया जाएगा। और इसके अलावा एक लाइट सोर्स इसलिए ताकि जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे तो उनकी मोशन को केयरफुली ऑब्जर्व किया जा सके। माइक्रोस्कोप जो है उसका मकसद भी यही है कि इसकी मोशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना इन ऑयल ड्रॉपलेट्स की। और इसके अलावा एक DC सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स जिसके एक एंड को हम प्लेट P के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को प्लेट P डैश के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है DC सोर्स या कोई बैटरी जिसका पॉजिटिव एंड जो है वो पॉजिटिव प्लेट है इस प्लेट P के साथ कनेक्ट किया गया, जबकि नेगेटिव एंड को P डैश प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये चार्ज हो जाएंगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी ऑयल ड्रॉपलेट मेथड की वर्किंग की तरफ। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो एटमाइज़र है, एटमाइज़र में से टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स को इस कंटेनर C में स्प्रे किया जाएगा। और ये जो एटमाइज़र है इसकी वॉल्स और इसमें मौजूद ऑयल जो है, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो इसमें मौजूद हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जब स्प्रे किए जाएंगे कंटेनर C में तो वो नेगेटिवली चार्ज हो चुके होंगे। और इसके बाद ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जब ये स्प्रे कर दिए जाते हैं इस कंटेनर C में तो ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करना शुरू कर देते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इन पे लगेगी वो कितनी होगी? mg के इक्वल होगी, W = mg। उसके बाद ये जो दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, एक P और दूसरी P डैश, इन प्लेट्स को जिस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको कर दिया जाएगा ऑन, जिससे होगा क्या कि ये दोनों प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगी। अब जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे तो कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे भी होंगे जो इस होल के थ्रू इन प्लेट्स में से पास करेंगे। तो सपोज करें ऐसा ही एक ड्रॉपलेट हमारे पास है, ये है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक जो डिस्टेंस है वो D है और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं तो उनमें से एक ड्रॉपलेट जो इस होल में से गुजर के यहाँ पे आ जाता है वो ये ड्रॉपलेट है। अब इस ड्रॉपलेट पे इन प्लेट्स के दरमियान अब जो फोर्सेस लग रही होंगी वो 2 फोर्सेस लग रही होंगी। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके वेट उसके मैस की वजह से, और दूसरी जो उस पर फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट इसको करेगी अट्रैक्ट और नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से जो इस पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी।
और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगी, इस चार्ज पर ड्रॉपलेट पे मौजूद चार्ज की वैल्यू क्या हो मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो, ठीक है जी। एफ इक्वल एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी क्या हो ई के। अब हम चाहते हैं कि ये ऑयल ड्रॉपलेट किसी तरह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड अपीयर हो। ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम, ताकि जब आप इसको इस सोर्स लाइट सोर्स की मदद से या इस लेंस के थ्रू जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होगे तो अगर ये सस्पेंडेड अपीयर होगा तो इसकी मोशन को सही तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसको सस्पेंड करवाने का के लिए क्या किया जा सकता है, हम इसको मुअल्लक यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीकाकार ये है कि इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जब आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा करोगे तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करते हो और एडजस्ट करने के बाद इस तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल हो जाए, तो तब हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटी की फोर्स की वैल्यू है mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है QE। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल किसकी होती है, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस V और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो कि D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी V/D के। ये वैल्यू आप यहाँ से उठाएं और इस इक्वेशन में इसी की जगह पे लगा दें, तो mg इक्वल आ जाएगा Q इंटू V/D के। और यहाँ से अगर Q को सेपरेट किया जाए तो Q इक्वल किसके आ जाएगा mg, और ये D यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इस तरफ आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा mgd और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा V। इस इक्वेशन को नाम दे लें, ये इक्वेशन नंबर है 1। अब अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो एक है हमारे पास Q इक्वल आया है mgd/V के, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, d दोनों प्लेट्स के दरमियान है डिस्टेंस और v है पोटेंशियल। ये g, d और v की वैल्यूज़ आपके पास नॉन वैल्यूज़ हैं। अब आप क्या जानना चाह रहे हो, मैस ड्रॉपलेट का। जब तक आपके पास उस ड्रॉपलेट का मैस नहीं आ जाता आप उस पर चार्ज नहीं बता सकते, तो अब किसी तरह से मैस को फाइंड करना होगा। तो इस मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे हमने ये जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है इन दोनों प्लेट्स के साथ, इस वोल्टेज सोर्स को करेंगे ऑफ, और जब ये वोल्टेज सोर्स ऑफ होगा तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों प्लेट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इस ड्रॉपलेट पे, ऑयल ड्रॉपलेट पे जो फोर्स लग रही होगी वो लगेगी फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर ये ड्रॉपलेट जो है फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करना शुरू कर देगा। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा तो पीछे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इस पर एक ड्रैग फोर्स भी लगेगी, ठीक है जी। इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हुए एक वक्त आएगा जब इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। और ये याद रखिएगा कि जब भी किसी ड्रॉपलेट की जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा हो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो उस पर लगने वाली वेट फोर्स ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाती है और वो ड्रॉपलेट सस्पेंडेड अपीयर होता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने फोग ड्रॉपलेट्स देखे होंगे कि वो मुअल्लक हो जाते हैं, सर्दियों में जो धुंध के कतरे हैं वो मुअल्लक नज़र आते हैं हमें हवा में, ठीक है जी। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उस ऑयल ड्रॉपलेट, उस फोग ड्रॉपलेट का जो उसकी जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसका हमारे पास इस पे लगने वाली जो वेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, mg के। और ड्रैग फोर्स के बारे में हम जानते हैं वो होती है 6 पाई ईटा आर vd की। जबकि ये जो ईटा है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मीडियम थ्रू विच दिस चार्ज पार्टिकल इज पासिंग। अगर वो एयर है तो एयर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर कोई और मीडियम है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जबकि आर इस चार्ज पार्टिकल का, इस ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस है और vt टर्मिनल वेलोसिटी है।
अब यहाँ से अगर आप मैस निकालो तो मैस किसके इक्वल आएगा, ये जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो मैस है वो आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर है जी। इस इक्वेशन को नाम दे लें इस इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर इस इक्वेशन पे गौर करें तो यहाँ पे 2 अननोन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, यानी मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, वो तो एयर के लिए जो है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन आर और ये वी टी जो है, आर रेडियस उस ड्रॉपलेट का और वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, इनके बारे में जब तक हमारे पास मालूमात ना आएगी हम मैस के बारे में ना जान सकेंगे, और जब तक मैस के बारे में ना जानेंगे हम चार्ज नहीं बता सकेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले ज़रा टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि मेजर कर लोगे कि कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में वो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है। सपोज करें कि वो जो डिस्टेंस फॉल करता है वो एस है, और एस डिस्टेंस फॉल करने में जो उसको टाइम लगता है वो टी है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इक्वल आ जाएगी एस ओवर है टी के। टर्मिनल वेलोसिटी निकल आई। अब आपने क्या निकालना है, रेडियस ड्रॉपलेट का। तो ड्रॉपलेट का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके लिए सपोज करें कि वो जो ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी है रो, ठीक है जी। अब डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, उस ड्रॉपलेट का मैस एम और उसका वॉल्यूम है वी। अब अगर ड्रॉपलेट स्फीरिकल हो, ठीक है जी, उसकी शेप जो है वो स्फीरिकल हो, तो फिर ये जो वॉल्यूम वी है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है जी। अब ये वॉल्यूम की जो वैल्यू है ये आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे लगा दोगे वी की जगह पे, तो फिर रो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m ओवर वॉल्यूम v की जगह पे उसकी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। इस इक्वेशन को नाम दे लीजिए इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हैं ये दोनों ही मैसेज हैं, ठीक है जी, दोनों ही मैसेज के इक्वल हैं। तो आप इन दोनों को कर लो कंपेयर। जब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करते हो तो सिचुएशन कुछ ये होगी, 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो की। जबकि ये जो यहाँ पे आर है ये आर क्यूब में से एक आर के साथ हो जाए कैंसिल, तो जो बाकी टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी 6 पाई ईटा वी टी ओवर जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्केयर रो। अब यहाँ से अगर आप आर स्केयर निकालो तो आर स्केयर किसके इक्वल आएगा, 6 पाई ईटा वी टी ओवर जी एज इट इज़, और ये जो 4/3 है इस तरफ आके 3/4 हो गया, और ये पाई और रो इधर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, जब इस तरफ लेकर आते हो तो वो हो जाएगा 1 ओवर पाई रो की। अब ये जो 6, 3 और 4 है इनको अगर आप कंबाइन करके लिखो तो 6 3 टाइम्स 18 आ जाएगा, और डिवीजन में आएगा 4, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2। तो 6, 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 9/2, और इसके अलावा ये जो पाई है ये इस पाई के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो रह जाएंगी 9 ईटा वी टी और डिवीजन में रो 2 रो जी, ठीक है जी, डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 रो जी। और फिर जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है आर की ये आ जाएगी, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे कि ये इक्वेशन नंबर है 4। अब ज़रा आप ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमने पीछे बनाई थी ये वाली m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, इसको रीराइट करें। इसको दोबारा से हमने लिखा। अब दोबारा से लिखने के बाद यहाँ पे आपको ये जो r नज़र आ रहा है ना रेडियस, इसकी वैल्यू ये हमने पीछे फाइंड की हुई है, ये वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है और इस r की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे। तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। ये आपके पास आ गया जी उस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट का मैस, ठीक हो गया जी। हमने फाइंड करना था चार्ज, तो अब हम क्या करते हैं पीछे जाएंगे और पीछे जाके वो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी, इक्वेशन नंबर 1, इसको ज़रा दोबारा से लिख लेते हैं। जब आप इसको दोबारा से लिखते हो तो ये हमारे पास है Q इज इक्वल टू एम जी टी ओवर वी के, और मैस m की वैल्यू ये आपने ऊपर फाइंड की हुई। अब आपने क्या करना है कि इस मैस की वैल्यू को यहाँ से उठाना है और इस इक्वेशन में यहाँ पे लगा देना है। तो जो चार्ज है उसके लिए आपके पास ये एक छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी।
अब आप इस इक्वेशन को जब करोगे सॉल्व तो आपके पास जो चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे वो आएगा 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। और इस इक्वेशन पे भी अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन में चार्ज क्यू के फाइंड करने के लिए जो चीज़ों को आपको पता होना चाहिए वो क्या है। अब चूँकि मीडियम एयर ले रहे हैं आप तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर, टर्मिनल वेलोसिटी, इसके अलावा डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, और वी पोटेंशियल जो आप डीसी सोर्स के थ्रू अप्लाई करते हो। ठीक है जी, इन चीज़ों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक चार्ज पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। और जब ये जो मिलीकॉन था इसने यही काम बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के लिए किया तो हर बार ऐसा हुआ कि जो वैल्यू आई उसके पास चार्ज की, ठीक है, वो हमेशा इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आई। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब यह है कि किसी पार्टिकल पर जो चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है वो होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है।